Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी आर्टिकल को, रेज़न आर्टिकल को। इस आर्टिकल को बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो है वो रेज़न और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेज़न की क्वांटिटी, सर्दियों का टाइम है, आपको पता है कि रेज़न जो है वो हार्ड हो जाती है। पार्ट ए, पार्ट बी तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप सर्दियों में रेज़न का काम करेंगे तब आपने हीटर को ऑन करके काम करना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी मेजरमेंट जो है वो 2/1 हो, यानी कि पार्ट ए को आप 2% ऐड करेंगे और पार्ट बी को जो है वो आप 1% ऐड करेंगे। जब आपने रेज़न को मिक्स कर लेना है तो रेज़न को मिक्स करने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर वाइट मीका पाउडर को ऐड कर लेना है, जो आपने कलर की स्कीम को बनाना है। कलर को ऐड करने के बाद आप इसको जो है वो किसी भी स्टिक के साथ अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपने जो है वो एक साइड पे ऐड कर लेना है। अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो ट्रांसपेरेंट रेज़न को मिक्स किया और इसके अंदर जो है वो मैंने गोल्डन ग्लिटर्स को ऐड कर दिया है। ग्लिटर्स को ऐड करने के बाद मैं जो है वो दूसरी साइड पर डाल दूँगी। जब भी हम लोग दो कलर मिक्स करते हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दोनों कलर्स को एक साथ में ऐड करते हैं, यानी कि आप ये नहीं करते हैं कि एक तरफ आप जो है एक कलर को ऐड कर रहे और दूसरी तरफ जो है फिर बाद में आप दूसरे कलर को मैच करें। तो उसमें ये होता है सम टाइम जो है वो रेज़न फ्लो करके दूसरी साइड पे चला जाता है, तो फिर जो है वो सेम एग्जैक्ट जो हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब आप दो कलर्स को इस तरह से कोई ट्रे बनाएं, कोई भी रेज़न की प्लॉक बनाएं जिसमें जो है वो आपको वन साइड एक कलर रखनी हो, दूसरी साइड ट्रांसपेरेंट रखनी हो, या आपने उसके अंदर फ्लावर्स को ऐड करना हो, या उसकी आपकी कोई लाइक इस तरह की हो कि आपकी कोई थीम हो, तो कोशिश करें कि दोनों जो है वो रेज़न को एक टाइम पे पोर करें। अब आहिस्ता आहिस्ता पोर कर ले, एकदम से पोर ना करें, लेकिन आप काइंडली एक साथ में पोर करें ताकि किनारों से स्टार्ट हो और वो इस तरह से आप की जो है, देखें अब ये मैंने ऐड किया है तो इसमें जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट्स बने हैं, ये आगे पीछे नहीं गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर है, ये विनियाल नहीं है। स्टिकर जो होते हैं वो उतर जाते हैं, विनियाल स्टिकर्स वो जस्ट ओनली वही नज़र आते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो होती है उसमें ये चीज़ होती है कि हम जो है ये शीट के ऊपर ही लगा हुआ होता है। इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया, मेरी जो है वो एक लेयर ड्राई हो चुकी है। अब इसके बाहर जो है वो मैंने क्रशेस को ऐड करना है। आप चाहे तो इसको कार हैंगिंग बना लें, या इसके अलावा आप वॉल के ऊपर लगा सकते हैं हैंगिंग के तौर पे, डोर हैंगिंग बना लें। इसके अंदर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंट, इसके अलावा सेम यही हम लोग क्या कहते हैं, यही शेप को हम लोग यूज़ करते हैं कोस्टर्स के लिए, यानी कि कोस्टर्स, अभी तो मेरे पास में ये एक मोल्ड है जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप कोस्टर, टी कोस्टर्स बना सकते हैं। केक के लिए, आप पेस्ट्रीज़ वगैरह को सर्व करने के लिए डिफरेंट कोस्टर्स बनाएंगे सेम इसी साइज़ में। अब मैंने क्या किया है कि मेरी जो है वो मार्बल्स क्रश लग गए। अब इसके ऊपर जो है वो मैंने ट्रांसपेरेंट सेकंड लेयर को ऐड करना है। सर्दियाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, सर्दियों में एटलीस्ट आपको जो है वो एक दिन लग जाता है। पहले जो होता है एटलीस्ट रेज़न जो है वो आपकी 10 से 12 घंटों के दरमियान में ड्राई हो जाती है, ठीक है। या फिर सम टाइम ये होता है कि अगर आपकी ज़्यादा थिक लेयर नहीं है तो फिर वो आपकी 5-6 घंटों में ड्राई हो जाएगी। विंटर्स में नहीं ऐसा होता है। विंटर्स में ये चीज़ होती है कि आपकी जो रेज़न है वो ड्राई होने में टाइम लगती है, क्योंकि वो थोड़ी सी जम जाती है। तो टेम्परेचर आपके रूम का जो है वो रेज़न के काम करने के दौरान हमेशा आपने अपने रूम में जो है वो हीटर को चला के रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो टेम्परेचर हो वो ठीक रहे। अदरवाइज़ ये होता है कि आपकी जो रेज़न होती है, रेज़न के दरमियान में फिर आपकी इस तरह से जैसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती है ना चीज़ के ऊपर, तो उस तरह से आपकी रेज़न जो है वो इकट्ठी हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है कि ये आपके साथ में क्या हुआ है। वो रेज़न के टेम्परेचर की वजह से होता है। या तो आप पानी की बोतल के अंदर, यानी कि डिप कर दे, गर्म पानी के अंदर अपनी बोतल को थोड़ी देर के लिए डिप करके रखें अच्छे से, उसके ढक्कन को बंद करके, ताकि रेज़न के अंदर जो है वो पानी का कतरा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसका ये भी फ़ायदा होता है, या आप हीटर को चला लें। हीटर से ये होगा, जब वो रेज़न की बोतल के पास पड़ा होगा तो उसकी जो फ्लेम जो है उसको, जो बबल्स होते हैं वो उसको भी एंड कर देती है।
पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर यानी कि रेजन्स के जो यानी कि एसेसरीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी एसेसरीज़ होती हैं जिसमें जो है वो आप ग्लास के अंदर रेजन को रख दें तो उसके अंदर आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो उससे ये होता है कि बबल्स जो हैं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। अब इसके एजेस को जो है वो मैंने गोल्डन डस्ट के साथ पेंट किया है, ठीक है। यानी कि आपने मार्बल्स क्रश चाहे तो आप वैसे ही छोड़ दें, या चाहे जो है आपने एक्रेलिक पेंट के अंदर जो है वो गोल्डन डस्ट को मिक्स करके इसके जितने भी एजेस हैं उसको जो है वो मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो है वो ये आर्टिकल रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगेगा। आपको किस तरह का लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसके ऊपर जो है वो आई पिन्स लगा लें या इसके अलावा की चेन्स वगैरह लगा के उसके अंदर डोरी डाल के अपनी जो है वो वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।